आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसने हाल में मतलब सबको झकझोर कर रख दिया है। मेघालय हनीमून मर्डर केस। इंदौर के राजा रघुवंशी की कहानी है ये, जिनकी शादी के कुछ ही दिन बाद हनीमून पर हत्या कर दी गई। हमारे पास देखिए काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, पुलिस के बयानों के कुछ हिस्से हैं और जांच से जुड़ी कुछ अहम बातें भी हैं। तो इरादा ये है कि इन सब चीज़ों को देखकर समझकर ये जो पूरी उलझी हुई कहानी है, इसके ज़रूरी पहलू पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं लगती है ना। इसमें वो प्यार, धोखा और समाज का दबाव, ये सब परतें भी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। ये घटना जैसा आपने कहा मई 2025 की है। 29 साल के राजा रघुवंशी थे और उनकी पत्नी 24 साल की सोनम रघुवंशी। ये लोग मेघालय में थे और आरोप ये है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा, जो 21 साल का है, और उसके 3 दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इनके साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। और ये कोई अचानक से हुआ क्राइम नहीं लगता। मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से इसकी प्लानिंग शादी से भी कोई 11 दिन पहले शुरू हो गई थी। ओह, मतलब पहले से तय था। हाँ, ऐसा ही कहा जा रहा है, जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। तो थोड़ा किरदारों को समझ लेते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर के हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परिवार से। परिवार वाले बताते हैं कि वो बहुत सीधे साधे, जिंदा दिल किस्म के इंसान थे, बाहरी दुनिया की चालाकी वगैरह से दूर। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सोनम रघुवंशी, पढ़ी लिखी हैं, अपने पिता के प्लाईवुड के काम में भी हाथ बटाती थीं। सुनने में आया है कि वो MBA करना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने शादी के लिए शायद दबाव बनाया। शादी हुई 11 मई 2025 को। हाँ, और कुछ रिश्तेदारों ने ये भी कहा कि शादी में भी वो थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी, फोन पर ज्यादा ध्यान था। और यहीं पर वो सामाजिक वाला एंगल आता है ना। जांच में ये बात सामने आई है, कथित तौर पर, कि सोनम का अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा के साथ, जो उनके पिता के यहाँ काम करता था। हाँ वही। और ये जो अरेंज्ड मैरिज हुई, वो शायद इससे खुश नहीं थी। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी माँ को चेतावनी जैसी दी थी कि तुम देख लेना मैं उस शख्स का क्या करती हूँ। अरे बाप रे, ये तो काफी इंटेंस पार्ट है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वो व्यक्तिगत इच्छाएं और परिवार की उम्मीदें टकरा रही थीं शायद। एक और बात ध्यान देने वाली है, हनीमून के लिए सोनम ने मेघालय पर जोर दिया। राजा तो श्रीलंका जाना चाहते थे। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और सिर्फ जाने के टिकट बुक हुए, वापसी का कोई इंतजाम नहीं। अजीब है। और ऊपर से उन्होंने राजा को करीब 10 लाख के गहने पहनने के लिए भी मनाया। राजा की माँ ने मना भी किया था इसके लिए। और इसी दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने कथित प्रेमी राज कुशवाहा को भी कहा कि वो अपने साथियों के साथ गुवाहाटी पहुंच जाए। अच्छा, विशाल, आकाश और आनंद? हाँ, वही तीनों। तो ये सब चीजें एक सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रही हैं, और ये लोग पहुंच भी गए थे गुवाहाटी। फिर 23 मई को क्या हुआ? वो नोंगरियाट में ट्रेकिंग कर रहे थे। हाँ, 23 मई 2025 को मेघालय में वो फेमस जगह है ना, डबल डेकर रूट ब्रिज वाली, नोंगरियाट। वहाँ ट्रेकिंग के दौरान ये तीनों साथी विशाल, आकाश और आनंद राजा और सोनम के साथ मिल गए। एक टूरिस्ट हैं देव सिंह, उन्होंने उनका एक वीडियो भी बनाया है। उसमें सोनम सफेद टी-शर्ट में दिख रही हैं। और वही टी-शर्ट बाद में मिली भी घटनास्थल के पास। बिल्कुल वही टी-शर्ट। और फिर वो भयानक घटना हुई दोपहर के करीब 2 बजे वेसा वडोंग वाटरफॉल के पास। हाँ, वो बहुत खूबसूरत झरना है। लेकिन वहीं पे जब राजा टॉयलेट के लिए रुके तो उन तीनों साथियों ने खुखरी सोन पर हमला कर दिया। खुखरी मतलब वो नेपाली चाकू जैसा होता है। और सोनम? आरोप ये है कि सोनम ने इशारा किया, मारो इसे कहकर, और वो उस वक्त वहीं मौजूद थी। हत्या के बाद शव को खाई में फेंक दिया। उफ, इसके बाद क्या हुआ? सोनम कैसे निकली वहां से? देखिए, आरोप के मुताबिक सोनम ने खून से सना हुआ रेनकोट आरोपी आकाश राजपूत को दिया, फिर बुर्का पहना और वहां से निकल गई अकेली। हाँ, फिर वो टैक्सी, ट्रेन बदल बदल कर कई शहरों से गुजरी। गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ होते हुए 27 मई को इंदौर पहुंची। बाप रे, पूरा एक चक्कर लगाया। हाँ, इस बीच राजा का शव 2 जून को मिला और फिर पुलिस ने तेजी दिखाई। तीनों साथी जल्द ही पकड़ लिए गए, मध्य प्रदेश और यूपी से। सोनम पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने 8 जून को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पहले तो अपहरण की झूठी कहानी बनाई थी। अच्छा, पहले किडनैपिंग की कहानी। हाँ, और राज कुशवाहा भी इंदौर से गिरफ्तार हो गया। तो अब पुलिस के पास क्या सबूत है? केस कितना मजबूत लग रहा है? पुलिस का तो दावा है कि केस काफी मजबूत है। उनके पास आरोपियों के कबूलनामे हैं। हालांकि ये बात है कि सोनम और राज
एक दूसरे पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है। हाँ, लेकिन फोरेंसिक सबूत अहम है। आकाश की शर्ट पर और सोनम के रेनकोट पर राजा का खून मिला है। हत्या में इस्तेमाल हुई खोखरी भी बरामद हो गई है। और सीसीटीवी फुटेज? हाँ, करीब 42 जगहों की सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स हैं, होटल बुकिंग है और सबसे ज़रूरी गवाहों के बयान। जैसे वो गाइड और टूरिस्ट? हाँ, स्थानीय गाइड एल्बर्ट पादे और वो टूरिस्ट देव सिंह जिन्होंने वीडियो बनाया था। पुलिस कह रही है कि 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर देगी। परिवारों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त होगा। राजा का परिवार? हाँ, राजा का परिवार तो गहरे सदमे में है। वो लोग सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं और जाहिर है सख्त से सख्त सजा चाहते हैं। और सोनम के परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सोनम के भाई हैं गोविंद, उन्होंने तो पब्लिकली कहा है कि वो अपनी बहन से रिश्ता तोड़ रहे हैं और अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी होनी चाहिए। ये तो परिवार के अंदर भी कितना तनाव होगा। बिल्कुल, ये सामाजिक शर्मिंदगी और पारिवारिक दबाव को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये मेघालय हनीमून मर्डर केस वाकई में बहुत उलझावा मामला है। इसमें कथित प्यार है, धोखा है, सामाजिक दबाव है और फिर एक भयानक अपराध। जांच तो अभी चल ही रही है, कई सवालों के जवाब शायद अभी मिलने बाकी हैं। बिल्कुल, और ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मतलब ये जो सामाजिक उम्मीदें होती हैं, परिवार का दबाव होता है, ये किसी इंसान को किस हद तक धकेल सकता है। क्या ये मुमकिन है कि व्यक्तिगत आज़ादी और परिवार के सम्मान के बीच कोई संतुलन बनाया जा सके ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब ढूंढना जरूरी है।